प्यारे विद्यार्थियों, आपका उमेश सर लेके आए हैं LNC एकेडमी ऑनलाइन पोर्टल पर संस्कृत व्याकरण। जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में वर्णमाला, संज्ञा और सर्वनाम का अध्ययन किया और मैंने पिछली कक्षा में आपको यह कहा था कि अगली कक्षा में हम धातु लकार का अध्ययन करेंगे। तो आज हम उसी बिंदु पर अध्ययन करने जा रहे हैं। अध्ययन करने से पहले आप इस वीडियो को अच्छी तरह से लाइक करें और खुद भी देखें और दूसरों को देखने के लिए भी भेजें, ताकि आपके द्वारा यह एक पवित्र यज्ञ में एक आहुति दी जा सकेगी। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम संस्कृत पढ़ते हैं या हम संस्कृत में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो हमेशा वाक्य में एक होता है कर्ता और दूसरी होती है क्रिया। क्रियाएं अनेक प्रकार की होती है, लेकिन वह भिन्न भिन्न कालों में विभक्त होती है। हिंदी में हम काल कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वही काल संस्कृत में भी होता है, लेकिन जो थोड़ा सा फर्क है वह प्रिय विद्यार्थियों इतनी ही है कि जिन्हें हम हिंदी में काल कहते हैं, संस्कृत में उसी काल के लिए लकार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आज हम उसी लकार को पढ़ेंगे और उन लकारों में और क्या क्या चीजें हैं, वो लकार कितने प्रकार के हैं, उनका भी हम इस वीडियो में जो है अध्ययन करेंगे। आप अच्छी तरह से देखें और सबसे पहले देखने के साथ साथ आप इसको कॉपी में भी लिखें, क्योंकि मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं आपको कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए तो आज का ये वीडियो स्वर्णिम वीडियो के रूप में है, क्योंकि कक्षा 10 में विशेष रूप से बोर्ड कक्षा में और कक्षा 12 में वाक्य का जो है संस्कृत अनुवाद करने के लिए प्रश्न आता है। यदि हमने आज यह कारक लकार जो है उसको अच्छी तरह से समझ लिया तो हम किसी भी धातु को बनाने का प्रयास कर सकते हैं, और यदि वाक्य में धातु हमारे द्वारा बन जाती है तो हम कर्ता को जो है वह स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। तो विशेष रूप से कक्षा 10th और कक्षा 12th की विद्यार्थी तो आज का वीडियो अच्छी तरह से समझे और उसको कॉपी में लिखे, ताकि आपको भविष्य में कभी भी आवश्यकता पड़े आप तुरंत कॉपी खोले और इस वीडियो पे बताए हुए ज्ञान को आत्मसात करें। तो चलते हैं हम आज का हमारा लकार प्रकरण में। लकार संस्कृत में जो लकार जिसे हम कहते हैं, हिंदी में उसे हम काल कहते हैं। अब यदि हम परिभाषा की ओर अग्रसर हो तो हमें परिभाषा स्पष्ट रूप से बताया है कि हिंदी में जिसे काल कहा जाता है, ठीक है ना, हिंदी में जिसे काल कहा जाता है उसी काल शब्द के लिए संस्कृत व्याकरण में लकार शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है विद्यार्थी, यह एक प्रसंग बिंदु उत्पन्न हुआ था कि काल हिंदी में काल और संस्कृत में लकार। अब जैसे काल कई प्रकार के होते हैं उसी प्रकार से लकार भी कई प्रकार के हैं। ठीक है, सामान्यतः हम पढ़ते कक्षा 6 में हमने लकारों को पढ़ा है, ठीक है, कि लकार, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ और लकारों का आपको बताने जा रहा हूं। हाँ, ये एक निश्चित है कि उन लकारों का प्रयोग हमारी कक्षा 6 से 12 तक में नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे संस्कृत व्याकरण की ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए हमें यह जानना जरूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, लकार प्रकार जो है संस्कृत व्याकरण में मुख्य रूप से 10 प्रकार के लकारों का वर्णन है। कितने प्रकार का? 10। आपने सुना होगा 5 लकार, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं 10 लकार। हाँ विद्यार्थियों, 10 लकार, ठीक है ना। वो लकार कौन से हैं? पहला है लट लकार, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है हमारा लंग लकार, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। तीसरा है हमारा लिट लकार, जिसे हम भविष्यत काल कहते हैं। चौथा है हमारा लोट लकार, जिसे हम आज्ञार्थ काल कहते हैं, कि आज्ञा देने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो हमारा होता है लोट लकार। पांचवा है हमारा विधिलिंग लकार, जिसे हम चाहिए अर्थ में प्रयोग करते हैं। ये 1 से लेकर के 5 तक लकारों का आपने जो है अध्ययन किया होगा, आपने नाम भी सुना होगा। लेकिन अब जो 6 से 10 तक के हैं वो कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए कम ही सुनने को मिलता होगा, लेकिन हम फिर भी उनके नामों का यहाँ पर उल्लेख करेंगे।
6 नंबर है लुंग लकार, जिसे हम सामान्य भूतकाल भी कहते हैं। 7 नंबर है हमारा लिट लकार, जिसे हम परोक्ष भूतकाल भी कहते हैं। ठीक है। 8 नंबर हमारा लृंग लकार, 9 नंबर हमारा लेट लकार, और अंत में जो हमारा 10 नंबर है वो है आशी लिंग लकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इस प्रकार से जो है 10 लकार हुए। लकार के नाम याद होना जरूरी है, लेकिन लकार है क्या, उनका उपयोग कैसे किया जाए, यह ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य में हम धातु रूप का प्रयोग करेंगे। अब धातुएं अनेक प्रकार की होती है, लेकिन उसका धातु रूप कैसे चलेगा, ये बहुत एक समस्या उत्पन्न होती है सामान्यतः, क्योंकि हम रटते हैं पढ़ती पढ़त पढ़ती, लिखती लिखत लिखत, चलती चलत चलती, हंसती हंसता हंसती, हम रटते हैं। प्राय हमें कई विद्यार्थी होते हैं जो कहते हैं सर हमने ये याद, उनको याद नहीं होता, ये उनके द्वारा रटा हुआ होता है। याद किया हुआ और रटने, इनमें बहुत अंतर है। तो आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज समझाने जा रहे हैं जो मैं मानता हूं आपने पहले कभी भी नहीं समझी होगी, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप समझें ताकि आपको किसी भी धातु का इन 5 लकारों में धातु रूप बनाने में सरलता मिलेगी। तो देखिए, हम यहां अध्ययन करते हैं कि सामान्य रूप से सरल संस्कृत व्याकरण में 5 लकारों का ही प्रयोग होता है। मैंने ये बात पहले भी कही थी, क्योंकि हमने लगभग 5 लकार ये पढ़ते हैं, तो इसलिए सामान्य रूप से जो है हम 5 लकारों का प्रयोग करते हैं। और वो 5 लकार कौन से हैं? लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। ये 5 लकार जो है वो हमारे उपयोग में आते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में यदि हम करें तो इन 5 लकारों का ही प्रयोग होता है। अब ये 5 लकार जो है, इनको जब हम बनाते हैं धातु के साथ में, तो एक चीज है वो होती है लकार प्रत्यय। तो आज हम फिर समझेंगे कि ये देखो, हमने स्पष्ट कहा है कि सामान्य रूप से यदि कोई धातु शब्द बनाना हो तो प्रत्येक लकार के प्रत्यय होते हैं जिनको धातु में जोड़ने पर धातु शब्द बनता है, और वो निम्न प्रकार के हैं। अब मैं यहाँ पर हर एक लकार के धातु जो प्रत्यय है उनका मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है, तो आप उसको समझे। लट लकार जिसे हम कहते हैं वर्तमान काल, ठीक है। अब इसमें हर लकार में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो 3 ही वचन और 3 पुरुष। प्रत्येक पुरुष के अलग अलग प्रत्यय होते हैं। जैसे हम बात करते हैं लट लकार की, तो लट लकार में प्रथम पुरुष जो है उसमें प्रत्यय आता है अति, अतः, अंति। मध्य पुरुष में आता है असि, अथः, अथ। और उत्तम पुरुष में आता है आमी, आवह, आमः। प्रश्न दिमाग में उत्पन्न होगा कि क्या है ये क्या आती है ना। लेकिन अब देखिए, समझिए, मैंने एक धातु ली पट, और मुझे पट धातु का लट लकार बनाया। अब मैंने इनमें, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना धातु हलंत होती है, जैसे पट में ठ जो है वो हलंत है, तो अब मैंने जैसे ही पट में अति जोड़ा वो बन गया पठती, मैंने जैसे ही अत जोड़ा वो बन गया पठतः, जैसे ही मैंने अंति जोड़ा वो बन गया पठंती। है ना सरल कि धातु को जोड़ दिया हमें, तो पठती, पठतः, पठंती। अब जैसे लिख धातु है, मैंने लिख में जोड़ा असी, तो लिखसी, लिखतः, लिखत। आई बात समझे। मैंने बोला चल धातु, चल धातु का मुझे मध्यम पुरुष बनाना है, तो चलामी, चलावह, चलामह। बहुत सरल। देखो, मैंने सिर्फ प्रत्यय याद किए हुए हैं कि भी लट लकार के प्रत्यय है, धातु को बस इसमें जोड़ना है बड़े ही स्नेह से, और हमारा पठती, पठतः, पठंती, लिखसी, लिखतः, लिखत, लिखा, चलामी, चलावह, चलामह। ठीक है। उसी प्रकार हमारा जो दूसरा लकार है वो है लंग लकार। लंग लकार को हम भूतकाल भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात यहां पर मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लंग लकार का कोई भी धातु बनाते हैं, धातु बनाते हैं, उसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि लंग लकार का कोई भी यदि धातु बनेगा तो धातु से पहले हमेशा अ लगेगा। ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, धातु से पहले अ लगाना है।
ये पहचान है लंग लकार की। यदि धातु से पहले अ लगा हुआ है तो वह सुनिश्चित लंग लकार का शब्द है। ठीक है, अब उसमें भी तीनों पुरुष। अब देखिए यहां मैंने स्पष्ट जो है लिखा है कि अ, फिर धातु और फिर प्रत्यय। तो अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। अब मुझे किसी ने कह दिया कि सर हस धातु का मुझे लंग लकार का प्रथम पुरुष बनाना है, तो हमने क्या किया, उस हस से पहले अ लिखा तो हो गया अहस। अब हमने अत जोड़ा तो अहसत, अहस्ताम, अहसम। ठीक है, फिर कहा कि चल धातु तो अचलह, अचलतम, अचलत। वद धातु अवदम, अवदाव, अवदाम। ठीक है ना, बड़ा सरल है। बस हमें बस ये ध्यान रखना है धातु से पूर्व अ लगाना है और उसके बाद में हमें ये अत, अताम, अन और ये जोड़ते रहना है। क्लियर? आई बात समझ में प्रिय विद्यार्थियों? आशा करता हूं आपको ये दोनों ही लंग लकार और लट लकार जो है समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारा तीसरा लकार जिसे हम कहते हैं लृट लकार। लृट लकार को हम सामान्य रूप में भविष्य काल के लिए प्रयोग करते हैं कि जो क्रिया आगे होने वाली है उसके लिए हम लृट लकार का प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी वही कंडीशन है कि हमें धातु के साथ में प्रत्ययों को जोड़ना है। तो जो लृट लकार के प्रत्यय हैं वो है इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यतः, इष्यत, इष्यामि, ईशावह, ईशामः। जैसे उदाहरण के रूप में चल धातु का बनाना है तो चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति। ठीक है, रक्ष धातु का बनाना है रक्षिषसि, रक्षिषतः, रक्षिषतः। ठीक है, वद धातु का बनाना है वदिष्यत, पठ धातु को बनाना है पठिष्यामि, पठिष्यावह, पठिष्यामः। धातु के साथ में जो है इन प्रत्ययों को जोड़ दो, हमारा लृट लकार तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा हमारा जो लकार है वो है लोट लकार, जो आज्ञा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ो, चलो, लिखो, हंसो, ये हम जो आज्ञा देते हैं इन आज्ञा में हमेशा लोट लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थी देखिए जो लोट लकार है उसके भी प्रत्यय कि प्रथम पुरुष में आता है अतु, अताम, अंतु। ठीक है, मध्यम पुरुष में आता है अ, अतम, अत और उत्तम पुरुष में आता है आनी, आव, आम। ठीक है, अब एक चीज मैं समझाने जा रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से समझना, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कि यहां पर अताम, अतन, आव, अत और आम, ये 5 शब्द जो है जो प्रत्यय के यानी द्विवचन पूरा और बहुवचन के 2, ये ही यहां पर आपके जो है आए हुए हैं। यानी कि लग लकार का भी द्विवचन पूरा और बहुवचन के 2। ठीक है, और लोट लकार के भी द्विवचन पूरा और बहुवचन के 2, ये समान है। प्रिय विद्यार्थी अच्छी तरह से देखना, ये जो है 5 शब्द दोनों लकारों के समान है। ठीक है ना, लेकिन क्या अंतर है, कैसे हम पहचान कर सकेंगे कि भी यह शब्द जो है लंग लकार का है और यह शब्द लोट लकार का है? तो प्रिय विद्यार्थियों जो बात समझाने जा रहा हूं उसको अच्छी तरह से दिमाग में स्थापित कर लेना कि यदि किसी धातु से पूर्व अ लगा हुआ है और इन 5 प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो हमेशा लंग लकार का होगा। ठीक है ना, मैं पुनः अपने वाक्य को दोहरा रहा हूं कि यदि इन 5 प्रत्ययों में कोई धातु जुड़ी हुई है और उससे पहले यदि अ लगा हुआ है तो वह हमेशा लंग लकार का होगा, और यदि अ नहीं है तो वह हमेशा लोट लकार का होगा। जैसे अपठताम, लेकिन यहां आ जाएगा पठताम। ठीक है, अचलतम, यहां आ जाएगा चलतम। अवदाम, यहां आ जाएगा वदाम। तो ये अंतर है इन दोनों को समझने का। इन दोनों कभी कभी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लंग लोट का है और कौन सा लंग का। तो ये अच्छी तरह से आप समझे कि यदि धातु से पहले अ है तो वह लंग लकार का है। ठीक है ना, ये
क्योंकि समान प्रत्यय, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीजों में। अब जो अंतिम हमारा जो सामान्य हम प्रयोग करते हैं लकार होगा, वो है विधिलिंग लकार, जो चाहिए अर्थ में आता है। तो इसमें आता है प्रथम पुरुष में एताम, एयुः, एतम, एत, एयम, एव, एम। ये अपने आप में एक अलग है, क्योंकि धातु के ऊपर यदि एक ही मात्रा है तो स्वाभाविक रूप से ध्यान रखना वो विधिलिंग लकार का ही शब्द है। ठीक है, फिर भी आपको जैसे पठेत, पठेताम, पठेयुः, चलेः, चलेतम, चलेत, लिखेयम, लिखेम, लिखेम। तो ये हमारा जो है, ये आपको एक पांचों लकारों के जो धातु के साथ में जुड़ने वाले प्रत्ययों का है, इनको जैसे हम धातु के साथ जोड़ेंगे हमारा धातु रूप तैयार हो जाएगा। तो ये प्रिय विद्यार्थियों, आज उस लकार के माध्यम से मेरा एक उद्देश्य है कि आप लकार जो है उनमें सब धातु रूप बनाना सीखें, और कोई भी वाक्य है उसमें आपको किसी प्रकार की किंचित मात्रा भी परेशानी न हो, इसलिए हमने इस चीज को समझा है। आशा करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे और अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करेंगे। देखो, अभ्यास एवं कार्य सिद्ध्यति, संस्कृत में स्पष्ट है, अभ्यास करेंगे तब कार्य जो है वह सिद्ध होगा। तो आप निरंतर अभ्यास करें। किसी प्रकार की कोई भी आपको समस्या हो इस चीज में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के और अपनी समस्या को जो है वह लिखें। हम ये प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का हम शीघ्रता से शीघ्र समाधान करें, और आपको आगे भी जो है अच्छे से अच्छे जो है प्रकरण जो है बताएं, ताकि आपका ज्ञान की अभिवृद्धि हो और आप संस्कृत को बड़े ही सरल, जो लोग कहते हैं संस्कृत बड़ी कठिन है, हमारा यही दायित्व है, उद्देश्य है कि हम आपको बड़े ही सरल ढंग से संस्कृत को जो है जानने में और समझने में एक सहायक की भूमिका अदा करें। धन्यवाद। हम कल मिलेंगे धातु को समझने के लिए। नमस्कार।